आपने कभी खामोश रातों में ये सोचा है कि शादी से पहले जो मोहब्बत थी वो कहाँ खो गई? वही शौहर जो एक मिस कॉल पर परेशान हो जाता था, जो बात बात पर पूछता था कुछ खाया या नहीं, थक तो नहीं गई। आज वही शौहर आपके सामने बैठा होकर भी आपको महसूस नहीं करता। दिल में एक दर्द सा उठता है और जबान खामोश रह जाती है। आप खुद से सवाल करती हैं, क्या मेरी कोई कमी रह गई है या मोहब्बत वाकई खत्म हो जाती है? अगर ये एहसास आपके दिल के किसी कोने को छू रहा है तो यकीन मानिए आप अकेली नहीं हैं। बहुत सी शादियां इसी खामोश दर्द से गुजरती हैं, जहां रिश्ता मौजूद होता है लेकिन मोहब्बत बेआवाज हो जाती है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में हम आपको बताएंगे खुशगवार जिंदगी के 6 अमेजिंग तरीके। ऐसे तरीके जो ना किसी जादू पर मबनी है, ना किसी फरेब पर, बल्कि फितरत, समझ और मोहब्बत के उसूलों पर हैं। इन तरीकों पर अमल करके आपका शौहर या बीवी सिर्फ आपके साथ रहेंगे नहीं, बल्कि दिल से आपको चाहने लगेंगे, आपकी कदर करेंगे और आपकी मौजूदगी उनके लिए सुकून बन जाएगी इंशाअल्लाह। मोहब्बत भरी जिंदगी का राज औरत की अक्ल के अंदर मौजूद तो है, मगर ये राज उसकी जबान से बंधा हुआ। किसी जगह एक बूढ़ी मगर समझदार और दाना औरत रहती थी, जिसका खाविंद उससे बहुत ही प्यार करता था। दोनों में मोहब्बत इस कदर शदीद थी कि उसका खाविंद उसके लिए मोहब्बत भरी शायरी करता और उसके लिए शेर कहता था। उम्र जितनी ज्यादा हो रही थी, बाहमी मोहब्बत और खुशी उतनी ही ज्यादा बढ़ रही थी। जब इस औरत से उसकी दायमी मोहब्बत और खुशियों भरी जिंदगी का राज पूछा गया कि आया वो एक बहुत माहिर और अच्छा खाना पकाने वाली है, या वो बहुत ही हसीनो जमील और खूबसूरत है, या वो बहुत ज्यादा अयालदार और बच्चे पैदा करने वाली औरत रही है, या इस मोहब्बत का कोई और राज है, तो औरत ने यूं जवाब दिया कि खुशियों भरी जिंदगी के असबाब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जात के बाद खुद औरत के अपने हाथों में है। अगर औरत चाहे तो वो अपने घर को जन्नत की छांव बना सकती है, और अगर यही औरत चाहे तो अपने घर को जहन्नम की दहकती हुई आग से भी भर सकती है। मत सोचिए कि मालो दौलत खुशियों का एक सबब है। तारीख कितनी मालदार औरतों की कहानियों से भरी पड़ी है, जिनके खाविंद उनको उनके मालो दौलत समेत छोड़कर किनारा कश हो गए। और ना ही अयालदार और बहुत ज्यादा बच्चे पैदा करने वाली औरत होना कोई खूबी है। कई औरतों ने 10-10 बच्चे पैदा किए, मगर ना खाविंद उनके मशकूर हुए और ना ही वो अपने खाविंदों से कोई खुसूसी इल्तिफात और मोहब्बत पा सकी, बल्कि तलाक तक नौबतें जा पहुंची। अच्छे खाना पकाना भी कोई खूबी नहीं है। सारा दिन किचन में रहकर मजे मजे के खाने पकाकर भी औरतें खाविंद के गलत मामला की शिकायत करती नजर आती हैं और खाविंद की नजरों में अपनी कोई इज्जत नहीं बना पाती। तो फिर आप ही बता दें, इस पुरसादत और खुशियों भरी जिंदगी का क्या राज है, और आप अपने और खाविंद के दरमियान पेश आने वाले मसाइल और मशाकिल से किस तरह निपटा करती थीं? उसने जवाब दिया, जिस वक्त मेरा खाविंद गुस्से में आता था, और बिलाशुबा मेरा खाविंद बहुत ही गुस्सैला आदमी था, मैं उन लम्हात में निहायत ही एहतराम के साथ मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर लिया करती थी। अच्छा, तो आप ऐसी सूरत हाल में कमरे से बाहर क्यों नहीं चली जाया करती थीं? उसने कहा, खबरदार, ऐसी हरकत मत करना। इससे तो ऐसा लगेगा तुम उससे फरार चाहती हो और उसका नुक्ता नज़र नहीं जानना चाहती। खामोशी तो ज़रूरी है ही, इसके साथ साथ खावन जो कुछ कहे उसे ना सिर्फ ये कि सुनना, बल्कि उसके कहे से इत्तफाक करना भी उतना ही अशद ज़रूरी है। तो आप इस माहौल में क्या करती थीं? कई दिनों के लिए लाताल्लुक़ी इख्तियार कर लेना और खाविंद से हफ्ता 10 दिन के लिए बोलचाल छोड़ देना वगैरह? उसने कहा, नहीं, हरगिज़ नहीं। बोलचाल छोड़ देने की आदत इंतहाई घटिया फेल और खाविंद के साथ ताल्लुकात को बिगाड़ने के लिए दो रुखी तलवार की मानंद है। अगर तुम अपने खाविंद से बोलना छोड़ देती हो तो हो सकता है शुरू में उसके लिए ये बहुत ही तकलीफ दे अमल हो। शुरू में वो तुमसे बोलना चाहेगा और बोलने की कोशिश भी करेगा, लेकिन जिस तरह दिन गुजरते जाएंगे वो इसका आदी होता चला जाएगा। तुम 1 हफ्ता के लिए बोलना छोड़ोगी तो उसमें तुमसे 2 हफ्तों तक ना बोलने की इस्तेदाद आ जाएगी, और हो सकता है कि तुम्हारे बगैर भी रहना सीख ले। तो आप क्या किया करती थीं? उस औरत ने कहा, मैं 2 घंटों के बाद या 2 से कुछ ज्यादा घंटों के बाद जूस का 1 गिलास या फिर गर्म चाय का 1 कप बनाकर उसके पास जाती और उसे निहायत ही सलीके से कहती, लीजिए चाय पीजिए। मुझे यकीन होता था कि वो उस लम्हे उस चाय या जूस का मुतमन्नी होता था। मेरा ये अमल और अपने खावंद के साथ गुफ्तगू इस तरह होती थी कि गोया हमारे दरमियान कोई गुस्से या लड़ाई वाली बात हुई ही नहीं।
जबकि अब मेरा खावंद ही मुझसे इसरार करके बार बार पूछता था कि क्या मैं उससे नाराज़ तो नहीं हूँ, जबकि मेरा हर बार उससे यही जवाब होता था कि नहीं, मैं तो हरगिज़ नाराज़ नहीं हूँ। इसके बाद वो हमेशा अपने दुरुस्त रवैये की माजरत करता था और मुझसे घंटों प्यार भरी बातें करता था। तो क्या आप उसकी इन प्यार भरी बातों पर यकीन कर लेती थीं? हाँ बिल्कुल, मैं उन बातों पर बिल्कुल यकीन करती थी। मैं जाहिल नहीं हूँ। क्या तुम ये कहना चाहती हो कि मैं अपने खावंद की उन बातों पर तो यकीन कर लूँ जो वो मुझसे गुस्से में कह डालता था, और उन बातों पर यकीन ना करूँ जो वो मुझे पुरसुकून हालत में करता था? तुम मुझसे क्यों कर मनवाना चाहती हो कि मैं उसकी गुस्से की हालत में कही हुई बातों पर यकीन कर लिया करूं? तो फिर आपकी इज्जत और इज्जत नफ्स कहाँ गई? काहे की इज्जत और कौन सी इज्जत नफ्स? क्या इज्जत इसी का नाम है कि तुम गुस्से में आए हुए एक शख्स की तल्ख व तुर्श बातों पर तो यकीन करके उसे अपनी इज्जत नफ्स का मसला बना लो, मगर उसकी उन बातों को कोई अहमियत ना दो जो वो तुम्हें प्यार भरे और पुरसुकून माहौल में कह रहा है? मैं फ़ौरन ही उन गुस्से की हालत में दी हुई गालियों और तल्ख व तुर्श बातों को भुलाकर उनकी मोहब्बत भरी और मुफीद बातों को गौर से सुनती थी। जी हाँ, खुशगवार और मोहब्बत भरी ज़िंदगी का राज औरत की अक्ल के अंदर मौजूद तो है, मगर ये राज उसकी ज़ुबान से बंधा हुआ है। शादी के बाद मोहब्बत को फिर से जीतने के लिए मुफीद मशवरे। शादी के बाद बाज़ औक़ात ये महसूस हो सकता है कि शौहर की मोहब्बत और तवज्जो कम हो गई है और मसाइल बढ़ने लगते हैं। ये एहसास कभी कभार दिल तोड़ देने वाला हो सकता है, लेकिन ताल्लुकात को बेहतर बनाने और मोहब्बत को दोबारा बहाल करने के लिए चंद अहम नुकात पर अमल किया जा सकता है। दयानतदारी से पेश आएं। रिश्ते की बुनियाद एतमाद है। अपने शौहर के साथ हर मामले में सच बोलें, चाहे मामला छोटा हो या बड़ा। अगर आप किसी काम में मसरूफ़ थीं और घर के काम मुकम्मल न हो सके तो हकीकत बताएं। झूठ या बात छुपाने से मसला बढ़ सकता है। ज़हानत और हसासियत का इस्तेमाल करें। अपने शौहर की पसंद नापसंद को समझें। ये जानने की कोशिश करें कि वो किन चीज़ों को अहमियत देते हैं और कौन सी बातें उन्हें नाराज़ कर सकती हैं। उनकी पसंद का ख्याल रखकर आप आसानी से उनका दिल जीत सकती हैं। तारीफ़ और तारीफ़ें करने की आदत डालें। अपने शौहर की ज़ाहिरी शख्सियत, ज़हानत या किसी भी कामयाबी की तारीफ़ करें। मर्द भी तारीफ़ के ख्वाहिशमंद होते हैं और आपकी हौसला अफजाई उनके लिए खुशी का बायस बनेगी। खुश मिजाजी और हिस्से मिजाह। जिंदगी की परेशानियों को हल्का फुल्का बनाने के लिए खुश मिजाजी का मुजाहरा करें। मर्द आम तौर पर ऐसी औरतों से दूर रहते हैं जो हर वक्त संजीदा या अफसुर्दा रहती हैं। अपनी हिस्से मिजाह का इस्तेमाल करें और माहौल को खुशगवार बनाएं। अपनी खूबियों को नुमाया करें। अगर आपको लगता है कि शौहर की तवज्जो कम हो रही है तो अपनी खूबियों पर गौर करें और उन्हें मजीद निखारें। अपने अंदर की खूबसूरती और सलाहियतों को जाहिर करें ताकि वो आपकी तरफ मजीद माइल हों। मसाइल को तहम्मुल और समझदारी से हल करें। किसी भी मसले पर बात करते वक्त सुकून और तहम्मुल से काम लें। मसाइल को अपने वालिदैन या दीगर रिश्तेदारों से ना बांटें, क्योंकि ये चीज़ मसाइल को मजीद पेचीदा बना सकती है। याद रखें कि आप दोनों का रिश्ता सबसे अहम है और इसे बेहतर बनाने के लिए आप दोनों को मिलकर काम करना होगा। इख्तितामिया। रिश्ता मोहब्बत, एतमाद और समझदारी से परवान चढ़ता है। इन मशवरों पर अमल करके आप अपने ताल्लुक को मजबूत बना सकती हैं और अपने शौहर की मोहब्बत और तवज्जो दोबारा हासिल कर सकती हैं।